उच्चारण कीजिए। मैं उच्चारण करता हूं, आप मेरे साथ साथ इन शब्दों को दोहराएंगे, इनका उच्चारण करेंगे। तरंगैः संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तिसृषु बंगोपसागरः विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानाम यानी नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, लिखत लिखिए। पहला है, जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः यानी लोग, काभिः किनके द्वारा, जल विहारम कुर्वन्ति जल विहार करते हैं। उत्तर है, जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नावों से जल विहार कर रहे हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः अस्ति। चेन्नई नगर का मेरीना तट भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहां पर अपनी इच्छानुसार अर्थात बेरोक-टोक घूमते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरम विहरन्ति। मुंबई शहर के जुहू तट पर लोग अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। बालक बालू मिट्टी से क्या बना रहे हैं। बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति। बालक बालू मिट्टी से बालुका गृहम मिट्टी का घर बना रहे हैं। कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। कोची तट यानी कोची का समुद्र तट किसके लिए जाना जाता है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची तट नारियल के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, मंजूषा कहते हैं पेटिका यानी बॉक्स को। इस बॉक्स से, इस पेटिका से पदानि चित्वा शब्द चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान, खाली स्थान भरिए। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का होता है क्या, मिलन, और मिलन को कहते हैं संगम। तो उत्तर होगा संगमः। कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का संगम होता है। भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश को ये भी कहते हैं क्या, किस नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपः। तो भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। जनाः लोग समुद्र तट आते हैं किस लिए, पर्यटनाय घूमने के लिए। बालेभ्यः रोचते। बालकों को रुचिकर है, अच्छा लगता है क्या, खेल। तो खेल को कहते हैं क्रीड़ा। बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते। भारतस्य पूर्व दिशायाम, भारत की पूर्व दिशा में अस्ति है, कौन सा सागर है, बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, यथा योग्यम योजयत। नीचे दिए गए शब्दों का मेल कीजिए, अर्थात ये चीजें किसके लिए होती हैं, उनके सही प्रयोजन के साथ इनका मेल करना है। तो पहला है समुद्र तटः। समुद्र तट होता है किसके लिए, पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम, क्रीडनकम कहते हैं खिलौने को। तो खिलौना किस लिए होता है, खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध, किसके लिए, पोषणाय, पोषण के लिए। दीपकः यानी दिया, किस लिए होता है, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। विद्या, पढ़ाई, किस लिए, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। इन कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे यहाँ मित्र शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके ये रिक्त स्थान भरा हुआ है। पहला उदाहरण दिया है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है। पहला है, बालकाः सह पठन्ति। बालक पढ़ते हैं किनके साथ, बालिका। तो बालिका शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनाएंगे, बालिकाभिः। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। बालक यानी लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। अगला है, तडागः कमलैः विभाति। तडागः कहते हैं तालाब को। तालाब कमलों से सुशोभित होता है, अर्थात सुंदर लगता है। अहमपि कंदुकेन खेलामि।
मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वः यानी घोड़े, अश्वई सह धावंती, घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः मृगई सह चरंती, हिरण हिरणों के साथ चर रहे हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, इस वृत्त चित्र को देखिए। उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गतई शब्दैहि उचित वाक्यानि रचयत। इस चित्र में कई चक्र दिए हैं, उनको ध्यान से देखें। पहला चक्र है, इसमें कर्ता है सब्जेक्ट रहीमः। दूसरा वृत्त है, इसमें कुछ शब्द हैं, इनमें हमें उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। फिर तीसरा जो चक्र है, ये शब्द सभी में समान रहेंगे। और चौथा चक्र जो है, यह है क्रिया शब्द, ये भी सब में समान रहेंगे। तो किस तरह से हम इनके वाक्य बनाएंगे, एक वाक्य समझें। पहला, रहीमः मित्र सह क्रीडति, ये एक वाक्य में बनाना है। तो हम बनाएंगे रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। तो हमने यहाँ देखिए मित्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके ये वाक्य बना दिया। अब दूसरा बनेगा इन शब्दों से। तो हमने बनाया रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम साइकिल से बाजार जाता है। तीसरा इन शब्दों से बनेगा तो होगा रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से, लेखनी से यानी पेन से पत्र लिखता है। फिर चौथा वाक्य इन शब्दों से तो होगा रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। पांचवा वाक्य इन शब्दों से बनेगा तो होगा रहीमः नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से, नाव से जल विहार करता है। छठा वाक्य बनेगा इन शब्दों से तो होगा रहीमः चषकेन जलम पिबती, रहीम चषकेन यानी ग्लास से, जलम पिबती पानी पीता है। अगला होगा इनसे, रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति, रहीम तूलिकया, तूलिका कहते हैं ब्रश को जिससे चित्र बनाते हैं। तो रहीम तूलिका से, कूंची से, ब्रश से चित्र बनाता है। और अंतिम है रहीमः वायुयानेन यह आगच्छत, रहीम वायुयान से अर्थात हवाई जहाज से, यह यानी कल, बीता हुआ कल, आगच्छत आया। अगला प्रश्न है कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, इन कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, धनी व्यक्ति निर्धन को यानी गरीब को धन देता है। दूसरा है बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिकम यानी पुरस्कार, इनाम देते हैं। शिक्षकाय नमः, अध्यापक को नमन, प्रणाम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।